गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री। कैसे हैं हम सब? ठीक होंगे, आई होप सो। ठीक है, बट आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो वही चल रहा है उदर्द प्रशमन के। हमने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम उदर्द प्रशमन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज वहीं से शुरू करते हैं। उदर्द प्रशमन, ठीक है, उसका पहला द्रव है तिंदुक। तिंदुक के पर्याय स्फूर्जक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पर्याय काल स्कंद बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट असित कारक इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस गाब भी है पर है नहीं इतना इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद अगर हम नाम बॉटेनिकल नेम की बात करें, डायस्पायरस पेरेग्रिनी, ठीक है, एबेनासिएई फैमिली है इसकी। स्वरूप में क्या होता है? वृक्ष होता है। ठीक है, उत्पत्ति स्थान समस्त भारत। रासायनिक संगठन पैक्टिन, हेक्साकोसिन, हेक्साकोसिनॉल, बेसी टेट्रॉल, ठीक है, एक्सेट्रा। सैलिक एसिड भी होता है। ठीक है, गुण क्या है? रुक्ष है, लघु है, रस कषाय है, विपाक कटु है, वीर शीत एक्सेप्शन। ठीक है, फिर इसके अगर गढ़ की बात करें तो उदर्द प्रशमन है। ठीक है, न्योग्रदादी है। उसके बाद तिंदुक के बाद जो नेक्स्ट प्लांट है वो क्या है हमारा? प्रियाल। प्रियाल क्या होता है? प्रियाल जो है वो है खरस्कंद बहुवल्लक। ठीक है, देखो बहुल वल्लक, एक बहुवल्लक भी आया था, एक बहुवल्लक। ठीक है, सनकद्रु, धनु पष्ट इम्पॉर्टेंट पर्याय हैं ये सब। एक तो है खरस्कंद, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। फिर बहुवल्लक, बहुवल्लक बहुत इम्पॉर्टेंट पर्याय है। सनुक्रद, धनुपष्टक, चिरौंजी कहते हैं। प्रियाल क्या होती है? हमारी चिरौंजी होती है। ठीक है, फिर क्या है? धनुष्पट भी होता है, इसे धनुष्पट भी कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। धनुष्पट होता है, ठीक है, धनुपट, धनुष्पट। ठीक है, और क्या है? बस इतने ही काफ़ी है। तो हमने क्या बताया? खरस्कंद, बहुवल्लक, ये दो इम्पॉर्टेंट है। टापलेट, लेस्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सनकुद्रु, सनकद्रु भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ताप लेस्ट नहीं बताया ना मैंने, ताप लेस्ट भी होता है पर वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, बहुवल्लक बहुत इम्पोर्टेंट है, खरस्कर बहुत इम्पोर्टेंट है, धनुपष्टक बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तीन बहुत इम्पोर्टेंट है। सनुकद्रु है पर इतना नहीं है। ठीक है, चिरौंजी स्वरूप में क्या होता है? हमारा वृक्ष होता है। गढ़ क्या होते हैं? उदर्द प्रशमन और श्रमहर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो क्या है हमारा? उत्पत्ति स्थान क्या है? शुष्क प्रदेशों में। रासायनिक संगठन है, बीज मज्जा में क्या होता है? स्टार्च वगैरह होता है। ठीक है, गुड़ हो गया स्निग्ध, गुरु सर, ठीक है, और रस हो गया मधुर, विपाक मधुर, वीर शीत। ठीक है, तो इसके गुड़ हो गए, रस हो गया, विपाक हो गया, वीर हो गया। फिर बता देते हैं, गुड़ स्निग्ध होता है, रस जो होता है वो मधुर होता है, विपाक जो होता है वो मधुर होता है, वीर जो होता है वो शीत होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, ये यहाँ ख़त्म हो जाता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हृदय आदि। ठीक है, हृदय आदि मतलब हृदय के लिए जो अच्छा होता है। तो हृदय आदि में जो सबसे पहला है वो हृदय आदि वर्ग में है अर्जुन। ठीक है, इम्पॉर्टेंट प्लांट है, सुनना। हृदय आदि में अर्जुन को क्या कहते हैं? धवल भी कहते हैं। एक धवल विटप आया है, एक धवल आया है। ठीक है, तो यहाँ मैं बताती चल रही हूँ कि कहाँ कहाँ क्या आया है। ठीक है, तो ध्यान से लिख लेना कि धवल और धवल विटप। ठीक है, इंद्रदूप, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं और बता दूंगी कि कैसे करके पर्यायों में आ जाते हैं। ठीक है, वीर वृक्ष इम्पॉर्टेंट पर्याय भाई, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंद्रदू, ठीक है, वीर वृक्ष। नदी सर्ज, क्योंकि नदी के किनारे होता है ना, नदी नालों के किनारे होता है इसलिए। ठीक है, नदी सर्ज, वीर वृक्ष और इंद्रदू। ठीक है, धवल, कुकुभ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इंद्रदू बहुत इंपॉर्टेंट है, नदी सर्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, धवल बहुत इंपॉर्टेंट है, वीर वृक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। काहू भी होता है, कहू आ भी होता है, कहुआ भी, पर ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बस कौन से? नदी सर्ज इंपॉर्टेंट है, धवल, कुकुब, इंद्रदू, वीर वृक्ष। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या होता है? इसका वृक्ष होता है। बॉटेनिकल नेम हो गया अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, सॉरी नहीं, ये क्या हो गया?
अरे ये तो इसका वो है रासायनिक संगठन। टर्मिनेलिया अर्जुना, वही मैं सोचूं, टर्मिनेलिया अर्जुना इसका बोटानिकल नेम है, ठीक है। कॉम्प्रोजिएटी फैमिली होती है। उसके बाद गण जो है, चरक ने बताया कषाय, स्कंद, उर्दध, प्रश्मन, ठीक है। और सुश्रुत के बताए हुए हैं निरोगादि और सालसरादि, सुश्रुत ने बताया, ठीक है। उसके बाद इसका कुल क्या होता है, कॉम्प्रोजिएटी, ठीक है। उत्पत्ति स्थान क्या है, हिमालय की तराई, बंगाल वगैरह, ठीक है। रासायनिक संगठन क्या है, अर्जुनटाइन, अर्जुन है तो अर्जुनटाइन, ठीक है। और क्या है, फ्राइडेलिन, ठीक है। उसके बाद ये प्रमुख गुण, ठीक है। गुण इसका क्या है, लघु, रस कषाय, विपाक कटु, ठीक है। कषाय कटु, वीर्य शीत और प्रभाव क्या है, हृदय, ठीक है। प्रभाव क्या है, हृदय। उसके बाद है आपका नेक्स्ट जो प्लांट है वो क्या है, उसके बाद जो काम है वो, काम कह रही हूँ सॉरी, क्या द्रव्य है वो है कपूर, ठीक है। कपूर, कपूर घनसार, ठीक है। कपूर को क्या कहते हैं, घनसार। चंद्र, चंद्र क्यों कहते हैं, वो चंद्रमा के समान श्वेत और शीत होता है इसलिए, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है, घनसार भी और चंद्र भी। हिमराह, बर्फ के समान श्वेत और शीत, ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं, हिमराह कहते हैं। तो कपूर के तीनों पर्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद स्वरूप में क्या होता है, इसका वृक्ष होता है। बोटेनिकल नेम हो गया सिनेमोनम कैम्पोरा, ठीक है। सिनेमोनम कैम्पोरा। फैमिली हो गई लॉराशिएई, ठीक है। स्वरूप हो गया क्या, वृक्ष होता है। जाति, जाति है कई सारे कपूर होते हैं, ठीक है। तो कपूर देख लो, जाति कपूर की कुछ इस तरह से, देश भेद से यानी कि उत्पत्ति स्थान से 3 तरह के होते हैं। भीमसेनी या बरास कपूर, ठीक है, जिसे हम कहते हैं बोर्निया और बैरस कैम्पोर, ठीक है, पहला है ये। उसके बाद चीनी कपूर, उसके बाद भारतीय कपूर, ठीक है। जो भारतीय कपूर है इसे कपूर तुलसी कहते हैं, ठीक है। जो चीनी कपूर है इसे चीन, जापान और फार्मस में बनाया जाता है, इसलिए इसे चीनी कपूर कहते हैं, ठीक है। निर्माण भेद से जो निघट्टू ने बताए हैं वो क्या है, निघट्टू के निर्माण भेद से 2 प्रकार का बताया गया है, पक्व और अपक्व। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, पक्व और अपक्व। पक्व कपूर वो होता है जो कृत्रिम रूप से पाक विधि द्वारा निर्मित किया जाता है। इसमें वृक्ष के मूल, कांड और शाखाओं के द्वारा ऊर्ध्वपातन विधि से तेल एवं कपूर प्राप्त किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो अपक्व कपूर है वो कैसे होता है, पाक क्रिया के बिना ही वृक्ष के कोटरों से प्राकृतिक रूप में संचर होता है, ये जल में डूब जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें वर्ण भेद से भी है। वर्ण भेद से 3 प्रकार के होते हैं, रिहाई, केसरी और काफुर मोती, ठीक है। रिहाई जो होता है रक्ताभ श्वेत होता है, प्राकृतिक होता है, ठीक है। कस्तूरी जो होता है वो श्वेत, उज्ज्वल और स्तर युक्त होता है, ठीक है। और काफुर मोती क्या होता है, ये जो होता है मुक्तिका वर्ण होता है तथा पाक विधि के द्वारा कृत्रिम रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद जो रिहाई कपूर है वो निघट्टुओं द्वारा आयुर्वेद का अपक्व कपूर है और भीमसेनी कपूर कहते हैं, ठीक है इसे। उसके बाद केसोरी जो है वो क्या है, कफॉर्मेसी कैम्फर है, ठीक है। उसके बाद लास्ट है आपका काफुर मोती जो है वो ब्लूमिया कैम्फर भी कहते हैं, ठीक है। गणित के हैं नहीं, ठीक है। रासायनिक संगठन है, रासायनिक संगठन इसका गिवन नहीं है, ठीक है। कैम्फोरी होता है, वो कैम्फोर है तो कैम्फोरी लिख देना, ठीक है। गुण क्या होता है, लघु और तीक्ष्ण होता है। रस क्या होता है, तिक्त, कटुर और मधुर होता है। विपाक क्या होता है, कटु होता है। वीर्य क्या होता है, शीत होता है, ठीक है। उसके बाद ये त्रिदोष हर होता है, ये याद रखना, कपूर क्या होता है, त्रिदोष हर होता है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है, ये हो गया आपका कपूर, ठीक है। कपूर की प्रयोग विधि क्या है कि ये चीनी के साथ या दूध में मिलाकर दिया जाता है, इससे इसका तिक्त रस जो होता है वो आवृत हो जाने से खाने में सुविधा हो जाती है और माधुर्य से कुछ तीक्ष्णता भी कम हो जाती है, ठीक है। चिकित्सा काय में ये किया जाता है, विष लक्षणों के उत्पन्न होने पर वमन, अमाशय प्रक्षालन तथा विरेचन के द्वारा संशोधन कराना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट जो प्लांट है वो है हृतपत्री। हृतपत्री क्या होता है, इसका जो नाम होता है वो होता है हमारा हृतपत्री ही है,
ठीक है। कोई तिलपुष्पी, बस एक नाम दिया है वो है तिलपुष्पी, ठीक है। उसके बाद जो बोटेनिकल नेम है वो है डिजिटैलिस परपुरेया, ठीक है। फैमिली हो गई स्कुलराफिलिएसी, स्वरूप में इसका पौधा होता है, ठीक है। उसके बाद उत्पत्ति स्थान बालुकाय छायादार भूमि में होता है। भारत में मुख्यतः कश्मीर में खेती की जाती है इसकी। संग्रह विधि औषध में पत्र का प्रयोग होता है। पहले वर्ष में अगस्त सितंबर मास से अपराह में तथा दूसरे वर्ष में 2/3 फूल फूलने के बाद पत्तियों को तोड़ते हैं। प्रतिदिन इनमें तुरंत धूप में सुखाकर हवा बंद टिनों में भरकर रख देते हैं। सूखी पत्तियों का चूर्ण हरे रंग का किंचित गंधयुक्त तथा स्वाद में तिक्त होता है। केमिकल कंस्टिट्यूशन डिजिटॉक्सिन होता है, ठीक है। जिजिटॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, जिटैलिन ये होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करें गुड़ की, तो गुड़ लघु रुक्ष होता है। रक्त कैसा होता है? तिक्त होता है। विपाक कटु, वीर्य शीत और प्रभाव हृदय, ठीक है। उसके बाद आपके ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ, ठीक है। उसके बाद अच्छा, इसके अतियोग से क्या होता है? वमन होता है, अतिसार होता है, हिल्यास होता है, मूत्रालपता होता है, शीर्षूल होता है, नाड़ी मंदता होता है, हृदय की अनियमित आदि लक्षण होते हैं, ठीक है। चिकित्सा क्या होती है? वामक द्रव्यों से या आमाशय लिंक में से संशोधन करने से हृदयतक द्रव तथा कॉफी, मध्य आमोइक आदि देना चाहिए, ठीक है। शरीर का क्या करना चाहिए? सेक भी करना चाहिए और साथ ही रोगी को लिटाकर रखें और पूर्ण विश्राम दे, ठीक है। वन पलांडु आपके में है नहीं, ठीक है। पलांडु था वो बता दिए। तांबुल है, तांबुल देखो, तांबुल क्या है? तांबुल का जो बोटेनिकल नेम है वो क्या है? नागवल्लरी, ठीक है। एक है नागवल्ली और एक है नागवल्लरी, ठीक है। नाग बेल इंपॉर्टेंट पर्याय, ठीक है। सप्तशिरा इंपॉर्टेंट पर्याय। तांबुल होता क्या है? नॉर्मली क्या होता है? पान होता है, ठीक है, खाया जाता है जो पान होता है। नागबेल होती है, नागवल्लरी होती है, सप्तशिरा होता है, ठीक है। बेटी लई भी होता है पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप देखें तो इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है पाइपर बेटले, ठीक है। पाइपरिएसी फैमिली है। स्वरूप में क्या होता है? इसका गुल्म होता है। जाति राजनिघट्टू में इनका उल्लेख किया गया है, ठीक है। देश भेद से इनकी अनेक जातियां पाई जाती हैं। औकाय में राजनिकट्टू में इनका उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसका जो रासायनिक संगठन है वो क्या है? फेनॉल और टर्पेंटीन, ठीक है। टैनिन भी होता है, योगनॉल और भी होते हैं, ठीक है। और उसके बाद गुण क्या है? लघु रुक्ष और तीक्ष्ण, रसकद है कटु और तिक्त, और विपाक कैसा है? कटु, वीर कैसा है? उष्ण, ठीक है। रासायनिक संगठन हो गया आपका और गुण हो गए। गण इसका है नहीं। और क्या है? निषेध किसे नहीं देना चाहिए? पित्त प्रकोपक, उतीक्ष्ण उष्ण और पित्त प्रकोपित होने के कारण रक्त पित्त में, उर्शत में, मूर्छा में, पैतृक विकारों में इसका निषेध किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्लांट है करवीर। अश्व मारक इंपॉर्टेंट पर्याय है, ठीक है। करवीर होता क्या है? करवीर क्या होता है? करवीर होता है आपका कनेर, ठीक है। कनेर होता है। तो करवीर का कनेल, करवी और अश्मांतक, मारक ये इंपॉर्टेंट पर्याय है। नीरियम इंडिकम इसका बोटेनिकल नेम है NERIUM INDICUM। फैमिली हो गई एपोसाइनिएसी। स्वरूप इसका हो गया गुल्म। और रसायन जाति पुष्प भेद से इसकी 2 जाति होती हैं, श्वेत और रक्त। और राजनिकट्टू में इसके राजनिकट्टू में इसके अतिरिक्त जाति बताई हैं। कौन कौन सी? पीत और कृष्ण, ठीक है। उसके बाद उत्पत्ति स्थान कश्मीर नेपाल में मिलता है। उसके बाद इसका जो रासायनिक संगठन है वो नेरेडोरिन, कैरावीन, स्कोलोप्लेटिन, स्कोपलेन, ठीक है, ये है, ठीक है। एनोहाइड्रस ओलिडियन है, ठीक है। गुण इसका रूटिन है और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। उसके बाद गुण क्या है? लघु और रुक्ष होता है, तीक्ष्ण भी होता है, रस कैसा है? कटु, विपाक भी कटु, वीर कैसा है? उष्ण, ठीक है। उसके बाद आपका आ रहा है, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद इसकी एक वैरायटी होती है पीत करवीर को क्या कहते हैं? थैवेसिया नेरिफोलिया। एपोसाइनेसी सेम फैमिली है, ठीक है। स्वरूप वही गुल्म होता है। उत्पत्ति स्थान अमेरिका, पश्चिम द्वीप समूह होते हैं, ठीक है। इसमें भी रासायनिक संगठन हो गया प्रूवोसाइड, रूबोसाइड, नेरिफोलिन और सेरेब्रिन, ठीक है। उसके बाद
विषाक्त प्रभाव, इसके क्या है, बीजों को खाने से छद्री, बेचैनी, उदरशूल, अतिसार, हृदय की मंदता, अनियमितता तथा रक्तभारता अवसाद से ये लक्षण होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट प्लांट है वो है, उसके बाद आएगा आपका नेक्स्ट प्लांट जो है वो तरुणी है। ठीक है, तरुणी क्या होता है, शतपत्री इंपॉर्टेंट पर है, चारुकेशरा इंपॉर्टेंट, लाक्षा इंपॉर्टेंट, द्राक्षा और लाक्षा याद रखना। गुलाब कहलाता है, तरुणी क्या कहलाता है, गुलाब, गोलाब और गंधाद्या। ठीक है, गंधाद्या इंपॉर्टेंट है, शतपत्री इंपॉर्टेंट है, कर्णिका, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो कितने पर्याय इंपॉर्टेंट है, चारुकेशरा, शतपत्री, कर्णिका, लाक्षा, ठीक है, और गोलाब और गंधिका। ठीक है, उसके बाद इसका जो बोटैनिकल नेम है वो क्या है, आपका बोटैनिकल नेम हो गया है रोज़ा सेंटियोफोलिया। ठीक है, रोज़ासियाई फैमिली हो गई। रासायनिक संगठन ओलियम रोजी हो गया। ठीक है, जाति इसकी बहुत सारी पाई जाती है। आपको पता है कि गुलाब बहुत कलर उसमें आता है, ब्लू आता है, ब्लैक भी आता है, और कौन सा आता है, रेड होता है, येलो भी होता है, वाइट भी होता है, तो बहुत सारे हैं। ठीक है, इसकी कोई एक प्रत्येक जाति नहीं है, तो स्वरूप छुप होता है। ठीक है, बहुत सब जगह उत्पत्ति स्थान आप पूरा समस्त भारत लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद गुण क्या है, लघु और स्निग्ध, रस क्या है, तिक्त, कषाय और मधुर, विपाक, मधुर, वीर, शीत, प्रभाव, ये इंपॉर्टेंट है प्रभाव के लिए, हृदय। ठीक है, उसके बाद इसका क्या है, बस इतने आज के लिए, इतने काफ़ी हैं। ठीक है, इतने काफ़ी हैं। नेक्स्ट में हम बात करेंगे कहाँ से, हृदय तेजक से। ठीक है, हृदय तेजक यानी कि कॉफ़ी से बात करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।